हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? सो यू गाइस ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि मेरा यूके स्टडी वीज़ा के ऊपर टोटल कितना कॉस्ट आया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो उन्होंने मैसेज किया, कमेंट किया कि आप हमें बताएं कि आपका टोटल कितना कॉस्ट आया। तो मैंने सोचा चले इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूँ, डिटेल वीडियो कि आपका यूके स्टडी वीज़ा के ऊपर कौन कौन सा कॉस्ट आएगा। इसमें यह है कि ये वेरी करता है, डिग्री टू डिग्री, यूनी टू यूनी वेरी करता है। और हर बंदे का जो कॉस्ट है वो मतलब वेरी करता है, डिफरेंट होता है। मास्टर्स वालों का और बैचलर्स वालों का टोटली डिफरेंट होता है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है आपके इनिशियल डिपॉजिट के ऊपर भी जो आप यूनी को देते हैं, अगर टोटल कॉस्ट की अगर बात की जाए। तो मैंने ये लिस्ट बनाई हुई है अपनी कंप्लीट कि मेरा कौन कौन सा कॉस्ट आया, आपका भी यही कॉस्ट आएगा। अब ये फिर इस चीज़ में ऊपर नीचे हो सकता है आपका कॉस्ट, ठीक है। तो आप वो फिर आइडिया लगा लेना। जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने चेक करना है कि आपका कितना कॉस्ट आएगा, उसको एक डिटेल में एक पेज के ऊपर लिख लें। देन आगे उसके आगे आप टोटल कॉस्ट लिखें कि इसमें इसका कितना कॉस्ट आएगा और उसको एड अप करें, आपको पता चल जाएगा आपका कितना कॉस्ट आने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पे चीज़ है वो है आपका पासपोर्ट एक्सपेंस। वो भी इसी में ही आप डालें क्योंकि वो इससे रिलेटेड है कि पासपोर्ट बनाने के लिए जब आप जाएंगे तो पाकिस्तान में, तो ये इसके शायद 5000 समथिंग कुछ इस रेंज में ही है। तो बाकी आप देख लें, इंडिया, बांग्लादेश, उनका मुझे आईडी नहीं, आप लगा लें। सबसे पहले आप ऊपर लिखें पासपोर्ट, देन आगे आप उसकी कॉस्ट लिखें, ठीक है। ये आपका एक कॉस्ट आएगा। सेकंड नंबर पे आपके पास है जी लैंग्वेज सर्ट, आइल्स, ऑक्सफोर्ड, पीटी, या इसके अलावा टॉफेल, जो भी आप करना चाहते हैं आप उसकी कॉस्ट लिखें, ठीक है। टोटल कॉस्ट लिखिए कि आपका उसके ऊपर कितना एक्सपेंस आएगा, ठीक है। वो उसके आगे लिखें क्योंकि आपको ज़ाहिर बात है जो आप वीज़ा फाइल करेंगे उसके लिए आपको इंग्लिश सर्टिफिकेट की ज़रूरत तो पड़ेगी कि आपने अपनी प्रोफिशिएंसी दिखानी है इंग्लिश की। तो वो उसके लिए आपको या लैंग्वेज सर्च चाहिए होगा या आइल्स चाहिए होगा, पीटी, ऑक्सफोर्ड, जो आपने करना है वो आप उसके आगे उसका कॉस्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई। तीसरे नंबर पे जो आपका कॉस्ट आएगा वो है जी आपका इनिशियल डिपॉजिट। मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँगा। इनिशियल डिपॉजिट मैंने यहाँ पे क्यों डाला, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल आपने अपने कंसल्टेंट को अपने डॉक्यूमेंट्स दिए, आपका ऑफ़र लेटर आया, ठीक है। तो अब ऑफ़र लेटर जब आपका आया तो वो अगर आपने पहले आप नहीं किया हुआ आइल्स, वो बाद में आप दे रहे हैं, तो पासपोर्ट आ गया। देन आपने आइल्स की जो आपका एक्सपेंस है या लैंग्वेज सर्ट का एक्सपेंस है वो आएगा। तो अगर आपने ऑफ़र लेटर आने के बाद वो प्रोवाइड करना है तो वो प्रोवाइड किया। फिर उसके बाद जब आपका ऑफ़र लेटर आ गया, आपने वो प्रोवाइड कर दिया, फिर आपका होगा क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। उसके बाद आपने इनिशियल डिपॉजिट पे करवाना है, ठीक है, अपना पे करना है, ठीक है, यूनिवर्सिटी को। और आप ये वेरी करते हैं। आप फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ने डिमांड किया आपसे इनिशियल डिपॉजिट 50%, तो आपको 5,000 जो है वो पे करना पड़ेगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिसमें 10,000 फ़ी है और उन्होंने जस्ट 3,000 मांगा होता है, तो यहाँ पे डिफरेंस आया 2,000 का। तो यहाँ पे 2,000 पाउंड, अब देखें यहाँ पे तकरीबन 5 lakhs का पाकिस्तानी अगर मैं हिसाब लगाऊँ डिफरेंस आ रहा है एक्सपेंसेस में यहाँ से जाते हुए। तो ये वेरी करता है कि आपका इनिशियल डिपॉजिट कितना है, चाहे आप बैचलर के स्टूडेंट है या मास्टर के स्टूडेंट है, वो भी इसके साथ ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसमें देखें इनिशियल डिपॉजिट कि आपका इनिशियल डिपॉजिट कितना है, आप वो इसमें ऐड करेंगे, वो आपका इसमें कॉस्ट आएगा। देन उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है, अच्छा जी, वो है बैंक स्टेटमेंट एक्सपेंसेस। जो आपका बैंक स्टेटमेंट, अब फ़ी आपने पे कर दी, केस लेटर से पहले आपने बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट करनी है। तो बैंक स्टेटमेंट के लिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो स्पॉन्सर है वो ढूंढते हैं, मतलब जो सॉरी स्पॉन्सर कह रहा हूँ, इन्वेस्टर होते हैं वो ढूंढते हैं जो कि बैंक में पैसे रखवाते हैं, ठीक है, और वो उस पर चार्जेस लेते हैं। तो अब ये वेरी करता है कितने परसेंट वो आपसे ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल 1 लाख के ऊपर वो आपसे 6,000 7,000 ले रहे हैं। ओवरऑल आप देख ले 50 लैक्स हैं, तो आपकी अगर आपने 50 लैक्स रखवाया हुआ है बैंक में, तो वैसे आइडिया लगा लें इसी तरह ही जनरल 1,50,000 आप पर मंथ दे रहे हैं। तो अगर आपकी 2-3 महीने की बैंक स्टेटमेंट है तो फिर आप उस तरह आइडिया लगा लें कि आपके ये कितने एक्सपेंसेस पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपकी लाजमी आएगी। देन उसके बाद जो चीज़ है वो है आपका बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट की उससे पहले, हो सॉरी, टीबी टेस्ट आपने लाजमी करवाना है। यूके स्टडी वीज़ा के लिए आपका टीबी टेस्ट होता है, उसकी पाकिस्तान में 11-12,000 फ़ी है। जो रजिस्टर किसी भी इदारे से, जो आपका हॉस्पिटल होता है यूके वीआई का,
उसी में ही हो सकता है, ये कहीं पे बाकी नहीं हो सकता कि अगर आप लोकल कहीं से टीबी टेस्ट करवा के आप लगा लें, ऐसे नहीं हो सकता। जो रजिस्टर होगा इदारा वो ही होगा। और पाकिस्तान में आप कैसे टीबी टेस्ट बुक कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर बनाऊंगा, तो वो आप चेक कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर मैं बता दूंगा। तो ये 12,000 जो है 11,000 USK में आपके कॉस्ट में आएंगे। देन उसके बाद कैश लेटर अब फॉर एग्जांपल मिल गया आपको, ठीक है। तो देन आपने क्या करना है, दो नेक्स्ट आपके कॉस्ट आएंगे, दो भी नहीं तीन आएंगे। एक आपकी वीज़ा फ़ी होगी, ठीक है, जो कि मैंने पे की थी आई थिंक 97,000। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस आएगी, और हेल्थ इंश्योरेंस वेरी करता है आपके ईयर्स के ऊपर। अगर आपका मास्टर्स है 1 ईयर की पे करनी पड़ेगी, बैचलर्स है 3 ईयर्स की पे करनी पड़ेगी। तो वो आप UKVI की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पर ईयर, और फिर उसको मल्टीप्लाई करें, आपका इसमें कॉस्ट ऐड हो जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस के बाद आपका होता है जी, जो तीसरा कॉस्ट मैंने बताया वो है आपकी अपॉइंटमेंट, जो आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, ठीक है। और अपॉइंटमेंट भी आजकल पेड है, पेड अपॉइंटमेंट है आपकी। फॉर एग्ज़ाम्पल के आपको अभी वैसे जनरल अपॉइंटमेंट मिलेगी किधर मंथ बाद की मिलेगी, ठीक है। 40 दिन भी लग जाते हैं, 30 दिन, 25 दिन, 20 दिन। अगर आपको फास्ट मतलब कि अपॉइंटमेंट चाहिए 2 दिन बाद की, 1 दिन बाद की, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी आप इसमें ऐड कर लें, और वो अराउंड लगा लें 20,000, 30,000, 15,000 जो भी होता है प्रोसीजर, वो उस लिहाज से हो जाता है। वो आप ताकि एजेंट आपको कितने तक वो करके दे सकता है, तो वो अपॉइंटमेंट लगा लें। अब उसमें एक नई चीज़ भी ऐड हुई है, वो है प्रायोरिटी सर्विस, सुपर प्रायोरिटी सर्विस। तो प्रायोरिटी का तो मुझे पता है 220 पाउंड्स हैं, 220 पाउंड्स, ठीक है। तो वो आप चेक कर लेना अगर आप लगाना चाहते हैं। प्रायोरिटी में क्या होता है कि विद इन 7 डेज, 1 वीक, विद इन 1 वीक आपका जो है वीज़ा आ जाता है। अगर स्टैंडर्ड आप लगाते हैं, स्टैंडर्ड सर्विस वो होती है जिसमें आपको कोई भी पे नहीं करना पड़ता, 220 जो पाउंड्स हैं 220 वो आपको पे नहीं करने पड़ते, लेकिन इसमें महीना मंथ लगा लेते हैं UKVI वाले आपको वीज़ा प्रोवाइड करने में। तो अगर आपको जल्दी है आप प्रायोरिटी लगा सकते हैं, और ये बहुत ही बेस्ट चांस है आप लोगों के लिए, ठीक है। देन ये आप ऐड कर लेना कॉस्ट। देन इसके बाद जो नेक्स्ट कॉस्ट आएगा वो है जी, इसमें आपके पास शॉपिंग। फॉर एग्जांपल ये सारी चीज़ें हो गई, वीज़ा आपका आ गया, अब आपने शॉपिंग करनी, शॉपिंग पहले से ही स्टार्ट हो जाती है, बट मैं बाद में लगा रहा हूँ इसमें। शॉपिंग में आप डिपेंड करता है, 50,000 की भी कर सकते हैं, 70, 80 लाख की, 150, जो आपकी मर्ज़ी, जिस लिहाज से आप कंफर्टेबल फील करेंगे। बट ये वेरी करेगा अराउंड 50 एंड 80। अभी आजकल के जो रेट्स चल रहे हैं, मेरा आया था इसमें 70 to 80,000 सिर्फ शॉपिंग पे आया था। जो स्टूडेंट्स गए थे जी 6 मंथ्स पहले, मतलब जो इससे प्रीवियस, मैं सितंबर में आया हूँ, इससे प्रीवियस में इनटेक और जनवरी इनटेक, उनके 40-50,000, 60,000 वाली जो शॉपिंग थी, वो अभी जैसे ही रेट्स इंक्रीज़ हुई हैं वो 70-80,000 के ऊपर चली गई है। तो शॉपिंग में मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो वहीं से ही आप अपनी शॉपिंग करके आए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है काम, ठीक है। वहाँ से आपकी जो 70-80 की होगी, इधर आके मतलब वो बढ़ जाएगी और भी, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों से भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको कोई है पूछ सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे इसके क्या रेट्स चल रहे हैं, वो आपको बता सकते हैं कि ये चीज़ आप ले आए। कपड़े जो है वो वहीं से लेके आना, जितने भी आपके जैकेट्स हैं, ट्राउज़र्स, जीन्स, शर्टें, ठीक है। और ये जितने भी आपके ये चीज़ें क्लॉथ्स हैं वो वहीं से लेके आना, यहाँ पे वो सारे के महंगे हैं, ठीक है, एक्सपेंसिव हैं। तो वहीं से लेके आएँ, और गर्म वाले लेके आएँ अगर जो आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्दी है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि अल्टीमेट डेडली किस्म की पड़ती है। तो आप जो है वो गर्म वाले, सही गर्म वाले जो जो यहाँ पे चलें, ठीक है, तो वो वाले आप लेके आना। जो शूज़ वगैरह हो गए, तो शूज़ के पेयर्स आप कोशिश करें कि 1, 2 या 3 लेके आ जाएँ, ज़्यादा ना लेके आएँ, यहीं से ले लेना, ठीक है, अपने लिए, क्योंकि यहाँ पे जो होते हैं वो थोड़े अच्छे वाले होते हैं और इस वेदर के हिसाब से होते हैं। बाकी जैकेट्स भी होती हैं बट वहाँ से मिल जाती हैं। तो इस तरह आप कर सकते हैं, बाकी इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है, आप जिस तरह करना चाहें, ठीक है। तो मैं वैसे आपको इस तरह मशवरा दे रहा था। देन इसके बाद जो नेक्स्ट आपकी कॉस्ट आएगी शॉपिंग के बाद, वो है आपकी टिकट कॉस्ट। मुझे टिकट पड़ा है 3,60,000, 360,000। और जो जेन इनटेक में मेरा दोस्त आया था उसका 1 लाख समथिंग ऊपर कुछ पड़ा था, और वो उस वक्त बोल रहा था कि मुझे महंगा टिकट मिला है, ठीक है, क्योंकि उसका टिकट 1-2 दिन पहले को उसको मिल रहा था 60,000 में, फिर वो 1 लाख कुछ समथिंग में उसको वो पड़ा था। लेकिन हम करके आए हैं जी 360 में, और इसमें ऐसे टिकट्स भी लोगों ने किए हैं, लड़कों ने किए हैं 450, 4 लाख से ऊपर के,
ठीक है। तो भाई जी ये जो सितंबर का मंथ था ये बहुत ही एक्सपेंसिव, ये क्वीन के जो फ्यूनरल है उसमें भी मतलब जो आए थे लोग और बहुत ज़्यादा क्राउड था और इसकी वजह से भी छुट्टियां भी थी, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ा बहुत इसका इफ़ेक्ट था, तो इसकी वजह से जो है टिकट्स बहुत ज़्यादा महंगे हो गए थे, ठीक है। मैं उतरा था लंदन में मैं उतरा था। अब मैंने बर्मिंघम के चेक किए, वो 4 लाख से ऊपर के थे सारे, ठीक है। फिर मैंने लंदन से बर्मिंघम की बस टिकट बुक की थी 21 पाउंड में। मैं चाह रहा था ट्रेन टिकट, बट ये क्वीन की फ्यूनरल की वजह से जो मतलब ताज़ियत के लिए लोग आ रहे थे, तो वो जो ट्रेन के टिकट्स थे वो 130 बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए थे। सो दैट्स वाई आई बुक बस टिकट। फिर मैं वहाँ से इसमें आया था मेगा बस 21 पाउंड्स में। ओके, एनी आओ नेक्स्ट चलते हैं। इसमें उसके बाद आपके जो कॉस्ट आता है वो है पाउंड्स जो आप कैश आपके पास अपनी करेंसी में होते हैं, देन आप उसको पाउंड में कन्वर्ट करते हैं, वो आप लगा लें अपनी नीड्स के मुताबिक, देख लें कितने आपको चाहिए और वो भी इसमें ऐड कर दें कि आप मैंने इतने पाउंड साथ लाने हैं। अगर आपने यहाँ पे अकोमोडेशन के रेंट के देने हैं तो आप कोशिश करें 500 से ऊपर ही 500 2,000 कम अज़ कम इतने लेके आएँ। अगर आपको यहाँ अकोमोडेशन का रेंट देना है तो डिपॉजिट देना है तो फिर 1000 कम अज़ कम आप पाउंड्स अपने साथ लेकर आएँ, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है जी कंसल्टेंसी फ़ी। फाइनली जब आप वहाँ से मूव करेंगे तो कंसल्टेंसी फ़ी इसमें अब ये डिपेंड है। कुछ कंसल्टेंट्स ऐसे हैं जो फ्री में काम करते हैं, कुछ 20,000 कुछ 30-50 भी लेते हैं, ठीक है। मुझसे 50,000 चार्ज किया था कंसल्टेंट ने। उनको यूनिवर्सिटी की तरफ से कमीशन भी मिलता है, तो वो अब डिपेंड करता है कंसल्टेंट के ऊपर के वो कितना चार्ज करेगा, तो आप पहले ही उससे बात कर लेना। और फाइनली कुछ अदर एक्सपेंसेस में मैंने डाले थे। जो फाइनल पॉइंट मैंने डाला था वो था अदर एक्सपेंसेस मीन्स जो थोड़ा बहुत आगे आप गए कहीं पे खाना पीना, दोस्तों के साथ पार्टियाँ, और वो मतलब कि जो आप कुछ होते हैं ना कि वीज़े की खुशी में आपसे पार्टियाँ लेते हैं आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ, आगे पीछे आपका जो फेयर लगते हैं, मतलब कि कहीं पे आप घूमने फिरने गए, जो अगर आप डालना चाहते हैं वो डाल दें, अदरवाइज़ यही है सारा कॉस्ट। और मेरा जो कॉस्ट आया वो 32 से 33 लैक्स के बीच में मेरा कॉस्ट आया था। मेरा 2.5 ईयर कोर्स MSc अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एडवांस डिप्लोमा रूट हेयर इन बर्मिंघम BPP यूनिवर्सिटी, जिसमें मेरे टिकट का कॉस्ट ज़्यादा हो गया था। मेरी हेल्थ इंश्योरेंस तकरीबन 4 लाख के करीब थी, तो इस वजह से जो है वो, और मैंने जो इनिशियल डिपॉजिट किया था वो था मेरा 6,500 ठीक है, रुपीज़ पाउंड्स। तो उस वजह से मेरा जो एक्सपेंस है वो 23 तक चला गया था। सो ये है ओवरऑल कॉस्ट जो कि आपकी आएगी UK वीज़ा के ऊपर। तो आप चेक कर लेना, लिस्ट बना लेना, देन आप उसको ऐड अप कर सकते हैं। तो आई थिंक सो मैंने हर चीज़ कवर अप कर दी। अगर फिर भी कोई चीज़ आपको कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ पूछनी है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टा के ऊपर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बस यही थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।